गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित में। और मैं अनुराग दीक्षित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करने के लिए तैयार हूं। तो उम्मीद है कि 8 बजे की क्लास आप सभी को अच्छी लग रही होगी और इसमें आपको और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए इस बात पर थोड़ा सा कमेंट कर दिया करें। और लाइव क्लास के लिए मैंने आप लोगों से एक सजेशन मांगा था टाइमिंग का, तो प्लीज़ उस क्लास की टाइमिंग के लिए आप मुझे बताइए। मैं क्लास की टाइमिंग, जो लाइव क्लास की टाइमिंग है, उसको मैं 5 बजे से या 6 बजे से करने की सोच रहा हूँ शाम को। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोगों को क्लास की टाइमिंग क्या चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, क्लास को शेयर करिए। और उम्मीद है इससे पहले जो मैंने क्यूब और स्क्वायर के कॉन्सेप्ट पर एक क्लास बनाई है उसको आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और चलिए अब हम लोग सवालों को करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन बेसिकली बेस्ड होंगे क्यूब यानी कि घन पर और स्क्वायर यानी कि वर्ग पर, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट की क्लास इससे पहले मैंने बना चुकी है, आपको दे दी है। आप लोग आराम से देखिए, इत्मीनान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। कहता है यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतनी दी हुई है यानी कि 13√2 यूनिट दी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। भाई आप सभी को पता है, इसमें डायग्राम मत बनाना कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है, आप सभी को पता है वो क्या होता है, साइड इंटू √2। और ये डायगोनल अगर आपको 13√2 दिया ही हुआ है तो इसका मतलब ये मान जो होगा वो बराबर होगा भुजा गुणे √2 के। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी वर्ग की भुजा आ जाएगी 13 सेंटीमीटर या 13 यूनिट, जो भी यूनिट है उसकी, ठीक। अब कह रहा है इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे दोस्त बताओ जरा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो आप कहोगे सर वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, वो आपने अभी थोड़ी देर वाली पहले वाली क्लास में बताया था, जो उससे पहले कॉन्सेप्ट की क्लास थी उसमें आपने बताया था कि भुजा स्क्वायर होता है। तो भाई 13 का स्क्वायर निकालना अगर आपके लिए टेढ़ी खीर है तो थोड़ा सा इस खीर को ठंडा करिए और जल्दी से सपटाइए। अच्छा, 13 गुणे 13 करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। तो जरा देखिए आंसर में 9 किस में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। और इसको देखिए और लगाइए आंसर, क्योंकि आप इस वक्त इंडिया में हैं तो थोड़ा सा मुस्कुराइए और फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही सरल सवाल जिससे शुरुआत हुई है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन था वर्ष 2018 में। अरे कहाँ गया मार्कर, हाँ, ये एनटीपीसी की परीक्षा का प्रश्न है वर्ष 2018। मैं क्या करता हूं, मैं क्वेश्चन तो यहाँ लिख लेता हूं, लेकिन उनका वो कब क्वेश्चन आए और कब वर्ष आए मैं कागज में लिख के यहाँ पर रख लेता हूं। तो मैं आपको भली बात ही बता सकता हूं कि ये क्वेश्चन एनटीपीसी की परीक्षा में आया था, जो कि पेपर हुआ था शिफ्ट 3 में वर्ष 2016 में। 18 नहीं, कहाँ गया, फिर से गायब हो गया क्या, 2016 में हुआ था 29 तारीख को, ठीक है। तो दोस्त अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। उम्मीद है कि आप लोग उत्तर देंगे और देखकर पढ़ते हैं और फिर इसका उत्तर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक तार एक आयत के आकार में है। कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होना कि सर आयत नहीं आया। आयत तो सबको पता होता है, आयत क्या होता है, याद कर लिया है, आयत याद है ना, आयत की तरह। इसकी लंबाई 42.7 मीटर है और चौड़ाई की बात करता है तो ये 21.8 मीटर है। यदि इसी तार को एक वर्ग के आकार में फिर से मोड़ा गया, तो याद रखना कि जब कोई आकृति किसी दूसरे आकार में मोड़ी जाती है, बदली जाती है, जब कभी मोड़ने की बात आएगा, जैसे किसी वर्ग को किसी आयत में मोड़ दिया गया, या किसी वृत्त को किसी वर्ग में मोड़ लिया गया, या किसी वर्ग को किसी आयत में मोड़ लिया गया, वृत्त को आयत में मोड़ लिया गया, तो हमेशा याद रखना उस कंडीशन में जो दोनों आकृतियां दी होती हैं उसके परिमाप यानी कि सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक। तो यहां पर जो दो आकृति थी अपने पास, एक थी आयत और एक थी मेरे भाई वर्ग। तो आयत और वर्ग के जो परिमाप होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप बताओ वर्ग का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे, अगर हम वर्ग की भुजा को s मान लेते हैं, और यहां पर अगर हम आयत की बात करते हैं तो आयत का परिमाप क्या होता है, आप सभी को पता है 2 × L + B,
ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप देखो क्या मिल जाएगा, ये 4 इधर भेज दीजिए तो वर्ग की भुजा आपके पास क्या आ जाएगी 2/4 L + B। यस और नो। अब L + B तो आपके पास ये दिया ही हुआ था, L ये दिया था, B ये दिया था, तो भाई ये 1/2 हो गया। L कितना दिया है, L दिया है 42.7। B यानी कि चौड़ाई कितनी दी है 21.8। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से S आ जाएगा यानी वर्ग की भुजा आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगा, वर्ग की भुजा। तो कह रहा है वर्ग की भुजा की माप कितनी होगी, यही आपको पता करना था। तो भाई सिर्फ जोड़ के 2 से भाग देना है। और ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे आप इसको जोड़ोगे तो 8 7 15 होगा, यानी इकाई में इसमें 5 आएगा। और जब 5 इकाई आएगी और उसको आप 2 से भाग दोगे तो 5 का आधा 0.25 हो जाएगा। तो 0.25 का मतलब ये आपका उत्तर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको यहां से सॉल्व करिए आगे, ये आपकी इच्छा है, सॉल्व करें या ना करें, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके 2 4 5 या 3 सेकंड ही बच जाए तो आप मत करिए, थोड़ा सा दिमाग चला लीजिए जो कि भगवान ने सभी को दिया है। और अगर आप चाहते हो कि यार दिमाग तो मेरे पास बहुत है, हम सर नहीं चलाएंगे, हम तो पेन चलाएंगे, तो भाई आप कर सकते हो, मैं नहीं रोकूंगा। ठीक है, आप खूब आराम से करिए। क्लियर है इतनी बात, कोई समस्या तो नहीं किसी को, हाँ या ना का जवाब देते रही ना। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ यार दोस्त शेयर कर दिया करो, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं इस वक्त। अगला सवाल देखिए, बहुत प्यारे प्यारे से सवाल हैं जो मैंने आपके लिए इकट्ठा किए हैं प्रीवियस ईयर के ही, लेकिन सवाल इकट्ठा करने में भी बड़ा समय लगता है, फिर टाइप करना। आज देखिए मैं इंग्लिश में टाइप नहीं कर पाया था क्योंकि आज मैं अपने जो है विद्यालय चला गया था फीस जमा करने। ठीक है, बहुत सारे पैसे लग गए फीस जमा करने में। कहता है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया, वर्ग की भुजा बताइए सेंटीमीटर में क्या होगी। यार सर जी ये भी पूछा जाएगा, ऐसे भी प्रश्न हाँ पूछे जा सकते हैं भैया। देखो आपको पता है कि अगर वर्ग का विकर्ण जिसकी लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो अगर ये 26 सेंटीमीटर है भाई, तो ये भुजा A और A अगर आप मान के चलें तो इसी भुजा की लंबाई निकालनी थी। तो आप क्या कहोगे जल्दी बताओ कि भाई सर जी पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ पे 2a² आ जाएगा जो कि 26 के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं। या कोई दूसरा तरीका अगर आपको समझ में आ रहा हो तो भी आप बता सकते हो, अगर नहीं आ रहा हो तो भी आप कुछ ना कुछ तो जवाब दो ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जल्दी बताओ, कुछ ना कुछ तो जवाब दो। सर यही ठीक है, हम यही लगाएंगे ना, a² + a² + 26 का स्क्वायर। आदत पड़ चुकी है वैसे ही करने की, तो वैसे ही किया ही जाएगा। तो 2a² बराबर क्या आ जाएगा 26 का होल स्क्वायर। अगर ये पूछ दें कि 26 का होल स्क्वायर क्या होगा तो भी शायद को बताने में समस्या हो, थोड़ी सी नहीं होगी, बता दो फिर। 676 तो नहीं होगा। अच्छा, a² बराबर आपके पास आ जाएगा 676/2। तो भाई 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। और अगर आप अपनी नज़र पारखी नज़र और निर्वास ऊपर से देखिए तो ये जो 338 लिखा है ये 169 का 2 गुना लिखा होता है। अब इसका स्क्वायर रूट लेना आपके लिए सरल हो गया क्योंकि इसका स्क्वायर रूट जो होता है वो 13 होता है और 2 का स्क्वायर रूट होगा नहीं, इसलिए वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी 13√2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बोलिए क्लियर है। अब क्या सर इस सवाल को किसी और तरीके से सोच सकते थे? बिल्कुल सोच सकते थे, वही तो मैं तुमसे कह रहा था, वही तुमसे कहना चाह रहे थे कि इस सवाल को तुम बिल्कुल दूसरे तरीके से ही सोचो तो ज़्यादा सही रहेगा। पूछो कैसे? सर मैं ये देख पा रहा हूँ कि अगर मुझे ये विकर्ण दिया है तो हमें ये पता है कि हम इसका स्क्वायर करेंगे तभी मेरा काम बनेगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर जो होगा 2 बराबर चीज़ों के वर्गों के योग के बराबर होगा। अगर हम पहला ऑप्शन उठाते भी, ध्यान से समझना, अगर सपोज थोड़ी देर के लिए आपके पास एक वर्ग होता, ध्यान से सुनना मेरी भाई, इसकी ये भुजा 26 होती, इसकी ये भुजा 26 होती, तो वर्ग का जो विकर्ण होता वो 26√2 आता है ना। यानी वर्ग का विकर्ण हमेशा भुजाओं से बड़ा होगा। अगर विकर्ण 26 है तो भुजा कभी भी 26√2 तो नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये आंसर तो हो ही नहीं सकता था, ये होने की संभावना ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहां पर कंप्लीट स्क्वायर रूट तो बन नहीं रहा था। अब या तो सर ये हो सकता था ±13√2, या तो ये हो सकता था, यही तो बात थी।
अच्छा सर यहाँ माइनस वाला पद क्यों नहीं लिया भाई, अगर वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस दोनों में आता है, हमने प्लस ही क्यों लिया? वो प्लस लेने का कारण ये है क्योंकि वर्ग की भुजाएं कभी नेगेटिव नहीं होंगी, इसलिए सर ये भी कट गया था। डायरेक्ट आंसर ये आता अगर आप थोड़ा सा सोचते। हाँ नहीं सोचोगे तो ये है तो अपने पास, ये आम जिंदगी वाले तरीके हैं, लेकिन मेंटोस जिंदगी वही होती है जब आप सोचना चालू करोगे, ठीक है? तो ही आप आम आदमी से, आम बच्चे से खास तभी बन पाओगे जब आप चीज़ों को थोड़ा सा गहन अध्ययन करना चालू करोगे। उसके विषय में अगर आप गहन अध्ययन नहीं करते हैं तो आप आम बच्चे बन के रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आपको पता है ना कि आम बच्चों का अगर सिलेक्शन की बात करते हैं तो जो सोचते हैं, जो गहन अध्ययन करते हैं, जो आम से खास बनते हैं, उनका समय जो होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। आम पढ़ाई में धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा अगर आप लगातार पढ़ाई करते हैं तो की बात कर रहा हूं। अगला सवाल देखिए, ये अब आप पे डिपेंड करता है भाई, सब कुछ आपके हाथ में है, आप अपने आप के सर्वे सर्वा हैं। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन कोई ज़्यादा कुछ कह दे तो आदमी कहेगा अरे पढ़ाओ यार, तुम काहे मेरी चिंता कर रहे हो। कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है। दोस्त अब आंसर देना, ध्यान से समझना, इस लाइन में ही आधे से ज़्यादा लोगों के सवाल गलत हो जाएंगे। क्यों सर जी, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा बहुत कुछ है। वो इसलिए है क्योंकि बच्चे ज़्यादातर क्या होंगे, इसको 12 सेंटीमीटर ही समझ के चल जाएंगे, जबकि लिखा आधा है। यानी वर्ग का विकर्ण अगर आधा है, यानी वर्ग का विकर्ण है 6 सेंटीमीटर, तो भुजाएं क्या होंगी, भुजाएं क्या होंगी, और फिर उसके बाद क्षेत्रफल क्या होगा? जल्दी बताइए, भुजा क्या होगी भाई? 2a² का, देखो ऐसे समझा करो, 2a² का मान किसके बराबर है? जब भी विकर्ण दिया और भुजा निकालनी हो तो याद रखना विकर्ण का वर्ग आप करेंगे और उसको बराबर करेंगे 2a² के, ये याद रखो। तो ये हो जाएगा 36 बराबर 2a²। थोड़ी बातें याद रखो यार। तो ये हो जाएगा 3√2, यानी वर्ग की भुजा जो आ जाएगी वो आ जाएगी वर्ग की भुजा 3√2। और क्योंकि आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा था, भुजा नहीं पूछी थी, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि आप यहाँ क्या करोगे 3√2 का होल स्क्वायर। और बल्कि ये करने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं पर आपका आंसर था 18। आपने ये देखा था कि 36 बराबर ये था 2a², a का मतलब भुजा चल रही थी, तो इसको काटोगे तो ये क्या बचेगा 18, यानी a² बराबर 18 है। और a² का मतलब ही तो होता है वर्ग का क्षेत्रफल, जो कि 18 आ गया था। अब ये बात आप ऐसे करके भी निकाल सकते थे, आप अपना अगर थोड़ा सा दिमाग मगज यूज करते तो ऐसे भी निकाल सकते थे, आपकी इच्छा थी। मैं इसमें यह नहीं कहूंगा कि नहीं तुम मेरे इसी तरीके से करो, हम ये नहीं आपको फोर्स करेंगे कि आप ऐसे ही करो, लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप ऐसे करो। हम कहेंगे इसके बीच का अगर आप कोई रास्ता निकाल सकते हो तो निकाल लो, अदरवाइज फिर इसको इस्तेमाल करो, अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो। अगला सवाल देखिए, देखो दोस्त बताओ, कहता है 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समझ पाए? परिधि का मतलब होता है सरकमफरेंस, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर विच इज मेड ऑन द सरकमफरेंस ऑफ द सर्किल हुज रेडियस इज 13 सेंटीमीटर। इंग्लिश भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है भाई। ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं। ऑक्सफोर्ड कहाँ पे सर? ऑक्सफोर्ड यूके में है। यूके मतलब हमने जिस ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है वो उत्तराखंड में है। देखो एक वृत्त हो गया, इसमें एक वर्ग बना है जो कि इसकी परिधि पर बना। परिधि पर बनने का मतलब यह है कि वर्ग के चारों जो वर्टिसेस हैं वो वृत्त की परिधि पर है, ऐसा। और कहता है इस वृत्त की जो रेडियस है, अगर ये वृत्त का केंद्र मानते हैं, सेंटर ऑफ द सर्किल मानते हैं, तो ये रेडियस है, वो रेडियस है 13 सेंटीमीटर। अभी थोड़ी देर पहले इस सवाल के जैसा सवाल हम लोग करके आए हैं, पूछो कैसे? अगर रेडियस इसकी 13 है तो अगर मैं इसको यहां से बढ़ा दूं तो मैं ये कह सकता हूं ना कि ये भी 13 होगी। अगर वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब उसका व्यास त्रिज्या का 2 गुना होगा, 26 सेंटीमीटर। और जो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जो वृत्त का व्यास होगा वही क्या कहलाएगा, जो डायामीटर ऑफ द सर्किल होगा वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा डायगोनल ऑफ द सर्किल, वही कहलाएगा डायगोनल ऑफ सर्किल, यानी कि वर्ग का विकर्ण वही होगा। होगा या नहीं होगा?
तो इसका मतलब अगर वृत्त का व्यास 26 है तो ये डायगोनल है किसके लिए, ये डायगोनल है वृत्त के लिए, वृत्त का विकर्ण है। और मेरे दोस्त अभी तुम इस सवाल को करके आए हो थोड़ी देर पहले ही कि अगर वर्ग का विकर्ण, देखिए ये करके आए हैं आप, अगर वर्ग का विकर्ण 26 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा क्या आती है, आप कहते हैं उसकी भुजा 13√2 आती है कि नहीं। तो अगर वर्ग का विकर्ण 26 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा क्या आएगी, बताइए वर्ग की भुजा क्या आएगी। और वैसे भी आपसे कह रहा था वर्ग का क्षेत्रफल, आपको पता है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भैया वो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होता है। तो विकर्ण दिया था 26, अगर आप इसका स्क्वायर करें और 2 से भाग दें तो ये 676 होगा, और 676 बटे 2 का मतलब 338 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा उस वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बताइए स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना का जवाब दो मेरे दोस्त, जल्दी से, फटाफट जल्दी जवाब दो, जल्दी जवाब दो। क्या मेरी ये बात समझ में आई? अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको यहां से ना निकालते अगर वर्ग का विकर्ण आया है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो आप पढ़ते हो, सिर्फ इतनी बात ध्यान रखना, आपका सबसे बड़ा मेन टास्क ये है, अगर आप हाई स्कोर करना चाहते हो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं अपने सिलेक्शन की बात का आज राज आपको बता रहा हूं कि अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हो तो आपको प्रीवियस जो पढ़ी हुई चीजें हैं, पहले की पढ़ी हुई चीजें, उसको अपने दिमाग में रखना होगा। वो अगर आप भूल गए तो आता माजी सटकली, फिर किसी की भी सटकली, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, फिर आप भी कुछ नहीं कर पाओगे, याद रखना। अगला सवाल देखिए, कह रहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर, गौर करना मेरे भाई लोग, सभी लोग, कह रहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। वैसे ही सवाल है जैसा ये था अभी। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्ग है, वृत्त है, सॉरी, इस वृत्त के अंदर आपने एक वर्ग बनाया है। गौर करिएगा जरा, अपनी गौर फरमाइए साहिबान, मेहरबान, कदरदान, एक ये वर्ग है, समझ। अच्छा, इस वृत्त का जो रेडियस है, वो वृत्त की रेडियस आपको बता दी गई कि ये जो आर है इस वृत्त की, वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है। क्लियर? अच्छा, अब कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो भाई अगर रेडियस 8 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक भी तो रेडियस ही कहलाएगी, इसका मतलब ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। तो अब आप ये कह सकते हो ना कि वर्ग का जो विकर्ण होगा, यानी कि डायगोनल ऑफ द स्क्वायर होगा, वर्ग का जो विकर्ण होगा वो वर्ग का टोटल विकर्ण कितना होगा। तो आप कह सकते हो सर 8 दूनी 16 होगा या नहीं होगा? इतनी बात हाँ या ना का जवाब दीजिए। और अगर आपको वर्ग का विकर्ण पता है तो एरिया नहीं निकाल पाओगे। एरिया क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2 अपॉन 2। तो विकर्ण का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 16 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 256, और 256 बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 128 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? हाँ या ना? जवाब दीजिए फटाक से। सभी को स्पष्ट? कोई दिक्कत किसी को? अरे वाह यार, लेकिन बस आप लोगों से एक शिकायत है यार, छोटी सी शिकायत, वो शिकायत यार मेरी दूर कर दो भाई यार प्लीज। कमेंट यार जरूर किया करो। एक कमेंट लिखने में आपको अगर समस्या होती है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए क्या? और प्लीज क्लास को यार शेयर करो भाई, ठीक है? ये सबसे जरूरी बात है, क्लास को आप शेयर कर दिया करो। इसमें कौन सा आपका पैसा लग रहा है यार, ठीक है? जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दो। बहुत लोग इतने साड़े हो गए हैं, क्या बताएं कितने साड़े हो गए हैं। चलिए, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 24200 वर्ग मीटर है, ठीक है? 24,200 वर्ग मीटर है, बहुत बड़ा खेत है। इसका मतलब 4.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक आदमी है, उसकी स्पीड है 4.4 किलोमीटर पर आवर। किसी व्यक्ति को इसे डायगनली अगर पार करना है, विकर्ण के रूप में पार करना है, तो उसका समय क्या लगेगा? कहने का मतलब यह है कि एक स्क्वायरिश शेप का फील्ड है, वर्गाकार एक खेत है। जरा देखना भाई, नाम दे लेते हैं, हालांकि समय नहीं लगेगा, 3 मिनट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जरा देखो, हम आपको समझाते हैं।
इस ABCD का जो क्षेत्रफल दिया है, एरिया जो दिया है वो दिया है 24,200 वर्ग मीटर, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक आदमी को पार करना है इसको कैसे, ये विकर्ण के रूप में, और कितनी स्पीड से पार करना, 4.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको पार करना, राइट। दोस्त सबसे पहली बात कि अगर इसको उसको डायगनली पार करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास विकर्ण का तो पता होना ही चाहिए। और विकर्ण का पता कैसे होगा सर जी, विकर्ण का पता तो सर यहाँ बहुत आसानी से हो जाएगा। पूछिए कैसे हो जाएगा, अच्छा हम ही पूछे कैसे हो जाएगा, अच्छा बता दो कैसे हो जाएगा। सर हमारे पास क्षेत्रफल दिया है ना, क्षेत्रफल और विकर्ण में संबंध हमको पता है, आपने क्लास में बताया है। अच्छा बताया है, ओहो तो फिर ठीक है, बताया है तो चलो देखते हैं क्या सीखा आपने। सर हमने ये सीखा था कि हमें ये बताया है आपने, ओहो भैया इधर आओ। सर आपने ये बताया था कि आपने बताया था कि एरिया जो होता है वो विकर्ण के स्क्वायर का आधा होता है। तो सर हम ये भी तो कह सकते हैं कि एरिया का दोगुना यानी क्षेत्रफल का दोगुना विकर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। बिल्कुल कह सकते हो भैया, तुम्हारी इच्छा। अब सर हमारे पास ये जो क्षेत्रफल दिया था वो दिया था 24200 मल्टीप्लाइड 2 इंटू डी स्क्वायर। अब जब इसका गुणा करोगे ना तो ये 484,000 बराबर डी स्क्वायर आ जाएगा। अब 484 का वर्गमूल क्या होता है, 22, और अगर 2 जीरो है तो उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 जीरो, यानी कि विकर्ण हमारे पास आ गया 220 मीटर, यानी कि ये जो दूरी है वो है 220 मीटर की। लेकिन सर हमारे पास दूरी मीटर में दी है और ये जो चाल है वो किलोमीटर में दी है। कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लो, दूरी बटे समय। तो भैया समय बराबर क्या हो जाएगा, सर समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। अच्छा दूरी सर जी 300 मीटर दी हुई है और चाल दी हुई है 4.4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो मेरे दोस्त आपको ये पता है, अगर नहीं पता है तो जान लो, किलोमीटर प्रति घंटे को अगर आप मीटर पर मिनट में बदलते हैं तो आपको 50/3 से गुणा करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50/3 से। तो भैया यहां पर अगर आप 50/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 उछल कर कहां जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। चलिए दशमलव हटा के 1 जीरो और बढ़ा लीजिए। अब सर अब खेल कैसे होगा, अब खेल आपको करना है, जरा बताना है कैसे खेल होगा। देखिए जरा ध्यान दें और अगर देखें तो 4.4, अच्छा ये भी समझ लो कि ये किलोमीटर प्रति घंटे में 50/3 से ही गुणा क्यों करते हैं, जरा ये भी समझ लो। 1 किलोमीटर में अगर हम मीटर की बात करें तो हमें पता है कि 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में अगर हम मिनट की बात करते हैं तो हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 0 से 0 काटिए, 2 से काटिए 50 बार, 2 से काटिए 3 बार, इसलिए 50/3 का गुणा करते हैं। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ऊपर भैया हमारे पास ये 300 नहीं था, ये 220 था, दिख रहा है, बताते नहीं हो, गलत कर रहे हो है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 44 से 5 बार ये कटे आएगा, 5 से 5 ये कटे आएगा, सिर्फ 3 बचेगा, यानी उत्तर क्या आ जाएगा, 3 मिनट। ये बात मैंने आपको अभी से तकरीबन 1 मिनट पहले बता दी थी। अब समझो कि कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए। सब कुछ खेल कैलकुलेशन का है। आपका समय पेपर में ज़्यादा लगना, पेपर में समय कम लगना है, ज़्यादा समय लगना, कम समय लगना, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द योर कैलकुलेशन स्किल। अभी जो संडे को टेस्ट हुआ था वो टेस्ट, लाइव टेस्ट ऐसा हुआ था जैसे पेपर में होता है। हर स्लाइड के लिए, हर क्वेश्चन के लिए 50 सेकंड दिए थे, और सरल सरल क्वेश्चन भी उसमें लोगों से गलत हुए। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस टाइमर के साथ है ही नहीं, वो सिर्फ कठिन प्रश्नों के पीछे भाग रहे हैं। वो उन सवालों को देख ही नहीं रहे, उन प्रश्नों को देख ही नहीं रहे जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। उनको चाहिए कठिन प्रश्न। अरे तो करो तो पहले सरल तो अपने समय में कर लो, कठिन तो बात की बात है ना। अगला सवाल देखिए, बताइए जल्दी बताओ। देखो एक का परिमाप वर्ग का है 32 मीटर, इसका मतलब इसकी भुजा होगी 8 मीटर, और इसकी भुजा अगर 8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर होगा। बोलो यस और नो। दूसरे वर्ग की भुजा अगर दूसरे वर्ग का परिमाप अगर 24 मीटर है तो इसकी भुजा होगी 6 मीटर, और अगर भुजा 6 मीटर होगी तो इसका जो एरिया होगा 36 मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ।
अब उस वर्ग का विकर्ण आपको बताना है जो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो। एक वर्ग का क्षेत्रफल ये है, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल ये है, जोड़ेंगे तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का जो योग होगा वो 100 हो जाएगा। और 100 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर वाले वर्ग की भुजा आती है 10, और अगर वर्ग की भुजा आती है 10 तो उसका विकर्ण आता है 10√2। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऐसे सवाल विदिन समय विदिन टाइम किए जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि इसी सवाल में घंटा भर लगा रहे हो। जब कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, और जिसने नहीं पढ़ा मैं फिर से कहूंगा, जिसने नहीं पढ़ी ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास जो इस क्लास से पहले हुई थी, प्लीज जाकर देखो यार, ठीक है? ऐसे सवाल करो। अगला सवाल, अब देखो ये सवाल ग्रुप डी में पूछा गया था। कब पूछा गया था ये मैं आपको बता देता हूं। अब समझ लीजिए आप, ऐसे ऐसे सवाल ग्रुप डी में आ रहे हैं और आपको ये भी देखना होगा। ये ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 19 सितंबर शिफ्ट सेकंड में। 19 सितंबर 2018 ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी, शिफ्ट सेकंड में ये सवाल पूछा गया था। और कितना प्यारा सवाल है। लोग कहते हैं कठिन सवाल लो करके बताओ। देखो ध्यान से सुनना, हम आपको बताते हैं। अरे लोग तो क्या बताएं, उनको अपना अच्छा बुरा समझ नहीं आता है। घन के कोरों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप का इतना है। सबसे पहले जरा घन में हमने आपको बताई थी कितनी कोर होती हैं, मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। उस कॉन्सेप्ट वाली क्लास में मैंने सब कुछ बताया है, आप ध्यान से देखो जाके। अगर एक घन है तो इसमें कोरों की संख्या होती है 12। कितनी कोर होती है? 12। और अगर मैं एक कोर की लंबाई a मान लेता हूं तो 12 कोर की लंबाई हो जाएगी 12a। ठीक, अब यहां पर लेते हैं एक वर्ग जिसकी मैं भुजा मानता हूं b। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का जो परिमाप होता है, जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वो हो जाएगा 4b। अब जरा देखो क्या कह रहा है, लंबाइयों का योग वर्ग के परिमाप का 3/5 है। यानी अगर मैं इसका 3/5 करता हूं तो ये इसके बराबर होता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। ये 12 कहां से आया, इसके लिए मैंने बताया कि इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़ाई है, प्लीज जाकर उसे देखें। सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है छोटी सी हाथ जोड़कर, उस क्लास को जरूर देखें जाके आप लोग, ठीक है? नहीं देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन बना रहेगा, इसलिए कह रहा हूं कि इस क्लास को देखो। अब जरा बताओ, कह रहा है, अच्छा अब यहां से अगर a और b का हम हिसाब करें तो हमें पता चलेगा भाई 4×3 12 होता है। और इस हिसाब से अगर देखें तो हमें पता चलेगा 3a बराबर जो है वो आया हमारे पास 3b/5। तो अगर b या a किसी भी एक चीज को निकालना तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3 से 3 भी कट जाएगा। तो आप क्या बताओगे, अगर 3 से 3 भी कट गया तो a का मान b/5 है। या आप इसका उल्टा कह सकते हो कि b का मान 5 है, a भी कह सकते हो। अब कह रहा है यदि घन के आयतन का अंकीय मान और वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान बराबर है। मेरे दोस्त बताना जरा, घन का आयतन क्या होगा अगर भुजा a मानी है? तो आप कहोगे सर a³। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? आप कहोगे सर वर्ग का क्षेत्रफल तो b² होगा क्योंकि वर्ग की भुजा ये मानी है। तो कह रहा है वर्ग का परिमाप क्या है? वर्ग का परिमाप यानी कि आपको 4×b निकालना है। तो b आपके लिए जरूरी होगा या नहीं होगा? वर्ग का परिमाप 4b होगा, 4 गुणे भुजा, तो b जरूरी है। तो a को b में बदल लेते हैं। a का मान क्या है आप बताओ? देखो b/5 यहां पे रख दीजिए, b/5 का क्यूब बराबर b²। b² से b कट जाएगा, यहां पर क्या आएगा देखना, ऊपर b आएगा, नीचे 125 आएगा, और यहां पर 1 आ जाएगा, आ जाएगा। तो b का मान हो जाएगा 125। और अगर b का मान 125 हो गया तो 4b का क्या होगा? 4×125 यानी कि 500 इसका उत्तर हो जाएगा। ये है सवाल अच्छा। और यही बात जैसे कहते हैं ना लोग कि बढ़िया सवाल नहीं मिल रहा है, लेवल के सवाल नहीं मिल रहा है, अगर इसको ना बताते ना तो अभी धुआं निकलता काम से, ठीक है? समझ आया सवाल? बहुत गजब का सवाल है। और बताया आपको कहां पूछा गया था, देखिए 19 सितंबर ग्रुप डी की परीक्षा शिफ्ट सेकंड में पूछा गया सवाल था। अगला सवाल देखिए वैसे ही है, करके बताइए। ये सवाल भी पूछा गया है। ये सवाल कहां पूछा गया है ये भी मैं बता देता हूं। ये पूछा गया है 17/1/2019। ये सवाल पूछा गया था 17/1/2019 की शिफ्ट 1 की परीक्षा में, शिफ्ट 1 की परीक्षा में। चलो करके बताओ फटाक से फिर इसी बात पर। किसी घन के किनारों की लंबाइयों का योग, घन में कितने किनारे होते हैं? अभी इससे पहले वाले सवाल में बताया था 12। एक घन की भुजा हमने a मान ली तो 12 किनारों का योग 12a हो गया, ठीक है।
वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। हमने वर्ग लिया जिसकी भुजा b मानी थी, तो उसका परिमाप होगा 4b। इसका जब 4 गुना करते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो भैया 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 3a बराबर 4b आ गया। या आप ये कह सकते हो a का मान सर 4b अपॉन 3 है। बोलो हाँ या ना, कह सकते हो, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है घन के आयतन का संख्यात्मक मान का 1/4। घन का आयतन क्या होता है, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तो आप कहोगे सर a क्यूब, इसका 1/4 यानी 1/4 ये बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के यानी कि b स्क्वायर के। ठीक भाई, वर्ग की भुजा क्या मानी थी b, उसका क्षेत्रफल क्या होगा b स्क्वायर के बराबर है। तो आपसे कह रहा है वर्ग के भुजा की लंबाई क्या होगी, जरा बताना b का मान आपको। देखो जरा, a की जगह क्या रख दोगे 4b अपॉन 3 रख दीजिए यहाँ पर, तो ऊपर क्यूब करोगे 4b का तो हो जाएगा 64b क्यूब, और नीचे क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 1/4 बराबर b स्क्वायर। इस b स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब जरा बताइए 4 से इसको काटोगे 16 बार में, तो सिर्फ अगर b का मान निकालना है तो 27 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे चला आएगा, तो b का मान क्या हो जाएगा 27/16, ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है, हाँ या ना? है अच्छा सवाल, इजी क्वेश्चन था क्या? नहीं था, ये था अच्छा क्वेश्चन जो कि पेपर में अक्सर पूछे जा रहे हैं। लोग भाग रहे हैं कहीं और, जानकारी का अभाव खतरनाक होता है। अदजल गगरी क्या होती जाए, छलकत जाए, तो वही बात है। आता अगला सवाल देखो। अच्छा चलो छोड़ो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। देखने है और बताना है। आप क्लास को पॉज करके बता सकते हैं, और प्लीज सभी लोग शेयर करेंगे लाइव क्लास की टाइमिंग के लिए। मैं 6 बजे सोच रहा हूं, आप भी बताइए आप क्या चाहते हैं लाइव क्लास की टाइमिंग। इस सवाल को देखिए, ये सवाल बहुत सरल है, लेकिन मैंने बोला है फिर से, रेलवे की परीक्षा चाहे वो एनटीपीसी की हो, मैं ये कई बार बोल चुका हूं, चाहे वो ग्रुप डी की हो जो आपकी होनी है, इस परीक्षा में मैथ्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसकी लैंग्वेज बहुत गजब की है। सवाल सरल होता है लेकिन भाषा इतनी बेहतरीन होती है कि अच्छे अच्छे लोग झूल जाएंगे। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि सवाल की भाषा को समझो और उसके बाद करो तो मजा ही है। एक वर्ग के चारों किनारों पर इस प्रकार से चार समान वृत्त बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो को स्पर्श करता है। देखना कितना घुमाया जा रहा है। वर्ग के मध्य की ओर वृत्तों के परिमाप के बाहर का क्षेत्रफल क्या होगा यदि प्रत्येक भुजा की माप इतनी है। तो सवाल की लैंग्वेज, ये केवल वो वाला सवाल है कि 4 सिक्के जोड़कर रख दिए गए, हर सिक्का 2 को छू रहा है बस। लेकिन सवाल देख रहे हैं आपको, देखो जरा मैं डायग्राम बनाता हूं। एक वृत्त, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 वृत्त बन गए। इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसका केंद्र, इनको मिलाते हैं तो एक वर्ग बन जाता है। अब आपसे जानते हैं क्या कह रहा था? आपसे सिर्फ ये कह रहा था, ये जो इतनी भाषा इसने टफ रखी है ये वाली, हटो, ये जो कहा है वर्ग के मध्य की ओर वृत्तों के परिमाप के बाहर का क्षेत्रफल। अरे आपसे सिर्फ ये बात कह रहा था कि ये जो बीच वाला जगह है ना, इसका क्षेत्रफल बताना था और कुछ नहीं कहा है। और कह रहा है वर्ग की प्रत्येक भुजा 28 सेंटीमीटर है। तो दोस्त अगर ये वर्ग की प्रत्येक भुजा 28 सेंटीमीटर है तो ये भी 28 होगी क्योंकि वर्ग है, ये भी 28 होगी और ये भी कितनी होगी, 28 ही होगी। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो, अगर वर्ग की भुजा 28 है तो वृत्त की अगर हम त्रिज्या की बात कर लेते हैं तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, जिसको मैं रेड कलर से दिखाऊंगा, लाल से, ये होगी वृत्त की त्रिज्या। चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, ये वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी भाई, 28 का आधा होगी कि नहीं होगी। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी बनेगी, 14 सेंटीमीटर, हाँ या ना। अब हमें इस भाग का, अगर ये जो अंदर वाला भाग है, अगर इतने भाग का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो मैं क्या करूं ऐसा कि सवाल जल्दी भी हो जाए और गलत भी ना हो। तो सर हम एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो 4 छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं, 1 2 3 और ये 4, इन चारों पार्ट को जोड़कर अगर हम घटा दें वर्ग में से तो हमारा ये अंदर वाला भाग आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यही तो मैं आपसे चाह रहा था, आएगा।
तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, ABCD जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा सर, आप कहोगे कि 28 का स्क्वायर माइनस, अब अंदर ध्यान से देखना, जो 4 भाग अपने पास आए थे उसमें एक भाग ऐसा था, ठीक है, एक भाग इधर की ओर बना था, एक भाग ऐसे बना था, और एक भाग जो था वो ऐसे बना था, ये ऐसे ही तो भाग थे 1 2 3 4। तो अगर मैं इनको जोड़ता हूं गुरु ध्यान से देखना, तो एक पूरा वर्ग बन जाएगा, ऐसे देखो जरा, बनेगा पूरा वर्ग। और पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 22/7 यानी पाई आर स्क्वायर का मतलब 14 का स्क्वायर यानी 196। ठीक है, बात समझे। चलो अब 28 का स्क्वायर यानी कि ध्यान से समझना, 28 का स्क्वायर मतलब मैं पूरा लिखूंगा नहीं, 28 गुणे 28 माइनस 22/7 और यहां पर 14 गुणे 14। इतनी बात तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम इसमें 14 गुणे 14 कॉमन ले लें तो अपने पास 196 बाहर कॉमन आ जाएगा, और यहां पर 2 दूनी 4 बचेगा भाई, 14 कॉमन लोगे 2, फिर 14 कॉमन लोगे फिर 2, और 2 गुणे 2 4, माइनस यहां पर बचेगा 22/7। सवाल हर बार जरूरी नहीं कि आप अपने उसी घसीटे हुए तरीके से करो, ठीक है, मैं यही सिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को। 196 7 चौको 28, 28 में से 22 जाएंगे 6/7, 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 28 गुणे 6 इकाई में क्या आएगा बताओ, 6 अट्ठे 48 यानी कि 168 स्क्वायर सेंटीमीटर उस वाले भाग का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। बोलो क्लियर, हाँ है ना का जवाब। ठीक है, समझ में आया, बढ़िया सवाल था, सवाल सरल था, लेकिन इस सवाल की, इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, यानी कि जो भाषा है वो इतनी अच्छी है कि बहुत बढ़िया सवाल बन गया। इस सवाल ने अपना रूप चेंज कर लिया है। ठीक है, तो जब रूप चेंज होता है तो चीज़ें बहुत बदली हुई दिखती हैं, और जब बदली हुई चीज़ें दिखती हैं तो उनको एक साथ समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो यही मैं आपको चाहता हूं कि आप समझिए एक ही बार में। अगला सवाल देखिए और जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से बताएं आंसर क्या आएगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कम ऑन गिव मी द आंसर फास्ट। कहता है एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द इट्स डायगोनल। कह रहा है विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या आएगा। भाई मेरा तो उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर ए, आपका आया क्या, नहीं आया। सवालों से जब तक चिपकोगे नहीं, सवालों को समझोगे नहीं, तो ये आपको तकलीफ देंगे, और मैं नहीं चाहता कि सवाल आपको तकलीफ दें। आप सवालों को तकलीफ दो कि तुम इतने सरल हो सकते हो, ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं थी। ठीक है, चलो देखो, एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, मुझे नहीं पता था वर्ग का क्षेत्रफल, मैंने कहा वर्ग की भुजा ए है। मैं डायग्राम आप चाहते हो तो बना लेते हैं, चलो अच्छा, ये भुजा ए, ये भुजा ए, तो इसका विकर्ण क्या होगा a√2। ठीक है, अब देखो वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल ये होगा, का संख्यात्मक मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है ये, और इसके आधे के बराबर था ये, तो भैया बराबर कर लिया, तो ये √2 काटेगा, यहाँ आ जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ए जो भुजा आ जाएगी वो भुजा क्या आ गई, वर्ग की भुजा आ गई 1/√2। आपसे क्या पूछ रहा था, विकर्ण का संख्यात्मक मान, तो भुजा आ गई जब 1/√2, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण तो भाई यही होता है ना, भुजा √2, जिसे हम कहते हैं a√2, इसको a√2 भी कहते हैं। a का मान कितना आया, तो आप कहोगे सर 1/√2, और √2 तो ऊपर था ही था, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 1 इज द आंसर, 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो यस और नो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट सभी लोगों से कि कमेंट जरूर करें यार, कमेंट जरूर करें, और उसके साथ साथ प्लीज़ 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 क्लास को शेयर करना ना भूलें। आप जितना क्लास शेयर करेंगे मेरी मेहनत उतनी सफल होगी, और मैं ये चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि मेरी मेहनत का सिला दें सभी लोग प्लीज़। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये आया आपके सामने, बहुत प्यारा बहुत उम्दा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, देखिए और जल्दी से बताइए क्या उत्तर आएगा इस सवाल का। देख के ही आंसर आ जाना चाहिए, अब तक तो उत्तर आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आ जाना चाहिए।
तो फिर बताओ क्या आएगा। भाई मेरा ऑप्शन जो कह रहे हैं उससे तो मेरा आंसर आ गया है। चलिए बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। कहता है वर्गाकार खेत का किनारा 110 मीटर का, यानी वर्ग की भुजा जो है वो 110 दी है। कंफ्यूज मत होना, एक वर्ग दिया है, ठीक है, खेत है ये, जिसकी भुजा 110 मीटर दी है, यानी ये भी 110 तो ये भी 110। अब आपको इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से पहले बताते हैं, फिर आपको इसका शॉर्ट फॉर्म बताएंगे। पहले आप ट्रेडिशनल मेथड देख लो जो कि अमूमन इस्तेमाल होता है, कि सबसे पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 110 गुणे 110 जब करोगे तो यह आ जाएगा 12,100 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 110 गुणे 110। अब क्या कह रहा है, 5 मीटर चौड़े दो मार्ग इसके किनारों को केंद्र में रखकर उसके समांतर एक दूसरे को काटते हुए जाते हैं। ये जो किनारे हैं ना, इसके केंद्र को ध्यान में रखा गया है, इस किनारे के केंद्र को भी ध्यान में रखा गया, केंद्र मतलब मध्य बिंदु को, और यहां से दो ऐसे रास्ते बनाए गए हैं, ठीक है। एक रास्ता ये हो गया और एक रास्ता कुछ ऐसा हो गया, ठीक। रास्ता तुम सही कर लेना, मेरा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है और रास्ते की चौड़ाई आपको बताई गई है 5 मीटर। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, अगर इस रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर हो गई है तो ये जो पहले 110 मीटर लंबाई थी अब वो 5 कम हो जाएगी, तो अब जो वर्ग बनेगा वो उसकी लंबाई कितनी होगी, 105। सेम यहां पर भी होगा 105। 105 का स्क्वायर क्या होता है, कौन बताएगा? तो आप कहोगे सर 5 25 और 10 गुणे 11 यानी कि 110, ये होता है 11,025। तो कह रहा था कि मार्गों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भाई पूरे के क्षेत्रफल में से अगर हम इस वाले भाग के क्षेत्रफलों को माइनस कर लें तो सिर्फ हमारे पास रास्ते ही तो आएंगे। तो बस वही काम आपको तो करना है कि 12,100 में से आपको घटाना है 11,025 रुपये। बताइए कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये आंसर आ जाएगा 1,075 रुपये, या यहाँ पर आप उसको स्क्वायर मीटर में ले सकते हो। तो आंसर क्या आएगा, 1075। सिर्फ घटाना था। ये तो वही ट्रेडिशनल मेथड वाली बात हो गई कि सर ये तो पुराना मेथड है, ये तो सब लोग करेंगे, हमें आप कुछ नया बता दीजिए। तो भाई नया देख लो। जब भी इस कदर सवाल पेपर में या घर पर आपको मुसीबत दे तो इस सवाल से कहो कि जरा हद में रहे, ठीक है। तो आपको क्या करना है ऐसे सवाल में, चाहे ये सवाल वर्ग पर हो चाहे ये सवाल आयत पर हो, किसी पर भी ये सवाल हो, आपको क्या करना है, गौर करिएगा। जब सवाल में दो समांतर रास्ते एक दूसरे को काटते हुए जाते हैं, ठीक, आपको लिखना है रास्ते की चौड़ाई जो कि 5 मीटर थी, प्लस खेत की लंबाई 110 मीटर, फिर खेत की चौड़ाई, यहां पर दोनों ही बराबर हैं, आयत में अलग अलग होते हैं, और फिर माइनस रास्ते की चौड़ाई। 110 110 220, 220 में से 5 चले गए 215, और 215 में आप जैसे ही 5 का गुणा कर देंगे ये 1,075 आ जाएगा, और यही रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। यही होगा एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ पाथ, और यही आपसे पूछा गया था। सिंपल सी बात, 1,075 वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? अब इससे ज्यादा शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता है ठीक है, ना ही इससे ज्यादा शॉर्ट कोई हो सकता है और ना ही कोई बता पाएगा। आप डीएस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डीएस भी कहीं ना कहीं इससे ज्यादा कैलकुलेशन दे देगा, ठीक है। अगले सवाल पर जाते हैं। देखिए इस सवाल को देखो मेरे भाई सभी लोग, और जरा देखकर उत्तर बताने की कोशिश करिए कि इस सवाल का क्या आएगा। कह रहा 30 मीटर गुणे 22 मीटर माप के आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 फुटपाथ हैं। बहुत बढ़िया। एक उत्तर से दक्षिण की ओर और दूसरा पूर्व से पश्चिम की ओर है, और वह दोनों एक दूसरे को पार्क के मध्य में काटते हैं। मार्ग बनाने की लागत जो है वो 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो, तो मार्ग निर्माण की कुल लागत क्या होगी? अब इस सवाल की मैंने क्या कहा था, भाषा का बहुत खेल होता है, लैंग्वेज का बड़ा खेल होता है। अगर आप भाषा समझ गए ना तो सवाल इतने सरल है। कुछ नहीं, ये सवाल वही है जो पूछा था यार, कुछ भी नहीं है, बस उसमें वर्ग था, इसमें आयत है, कुछ नहीं। आप ऐसे सवाल समझो कि एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 22 मीटर है। 2 रास्ते हैं जो कि इसके मध्य से होकर जाते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं।
ये सिंपल सी बात कह रहा था, उसको कितना घुमा फिरा के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और फलाना ढिमाका, और ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब आपसे यही कह रहा था कि रास्ते पर अगर आपको 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च आ रहा है किसी भी चीज का, रास्ते को बनाने में, मान लीजिए रास्ता आप बना रहे हैं ऐसे, ये बना, फिर उसके बाद ये बना, इस पर आपको खर्च जो है 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर का आ रहा है, तो टोटल खर्चा कितना होगा? इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले तो रास्ते का क्षेत्रफल है। तो भाई वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि एरिया ऑफ पाथ आप कैसे निकालते हो, अभी उससे पहले बताया है। रास्ते का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे? जल्दी से, रास्ते की चौड़ाई, फिर लिखोगे खेत की लंबाई यानी कि 30, खेत की चौड़ाई यानी कि 22, और माइनस रास्ते की चौड़ाई। भैया 22 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा? आप कहोगे सर जी 20 बचेगा, 20 और 30 कितना हो जाता है? 50 हो जाता है, 50 दूनी 100 हो जाता है, यानी रास्ते का क्षेत्रफल हो गया 100 वर्ग मीटर, और 1 वर्ग मीटर पर खर्चा 15 रुपए था, इसलिए 100 वर्ग मीटर पर खर्चा कितना होगा? 1500 रुपए खर्चा हो जाएगा, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलो, कठिन लगा क्या है? लगा कठिन? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। इससे पहले जो क्लास करी थी सारे कॉन्सेप्ट वर्ग के, क्यूब के सब मैंने बताए, तो प्लीज उस क्लास को भी देखना, सभी से विनम्र निवेदन है। अगला सवाल कहता है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के किनारे वाले घनों को पिघलने से बने घन की भुजा कितनी होगी? मतलब 3 घन है। सपोज करिए ये पहला घन है, ठीक है, छोटा सा, जिसकी प्रत्येक भुजा है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा घन आया, ठीक, ये थोड़ा सा बड़ा घन आया, इसकी प्रत्येक भुजा है 8 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद एक और बड़ा घन आ गया जो इससे भी बड़ा था, ठीक है, एक और बड़ा घन आ गया, इसकी प्रत्येक भुजा थी 10 सेंटीमीटर। कह रहा है इन लोगों को पिघलाया गया और पिघलाने के बाद इनसे एक घन बनाया गया जो कि सबसे बड़ा था, इनसे भी एक घन बनाया गया जो कि इन सब से बड़ा था, ठीक है। कह रहा था उस घन की भुजा क्या होगी, इस घन की भुजा क्या होगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब घन की नया, कुछ घनों को पिघलाकर नया घन बने, या एक घन को पिघलाकर कई छोटे छोटे घन बनाए जाए, तो हमेशा उसका आयतन पिघलता है। तो भाई इसका आयतन 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। इन सबको जोड़िए, तो इन सबको जोड़ने पर आप देखोगे, ध्यान से समझना, अब आप चाहो तो पूरा सॉल्व करो, अदरवाइज जरूरत नहीं, आप ऐसे ही आंसर बता देंगे कि ये आएगा। कैसे सर जी? इन सबको जोड़ेंगे तो इकाई में 8 आएगा, सबको जोड़ने पर इकाई में 8 आएगा, और जब इकाई में 8 आता है और उसका क्यूब रूट लोगे, भाई ये घन जो होगा वो क्या कहलाएगा? घन a क्यूब होगा, यानी यहां पर जोड़ के जो भी आएगा उसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो जब कोई ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 8 हो और उसका आप क्यूब रूट लेते हो, तो उसमें जो है इकाई में 2 मिलता है। तो इसमें 2 किस में था? सिर्फ सी में था, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। और अगर वैसे भी आप इन सबको जोड़ते हो तो 15 12 27 1728 होगा, और 1728 का अगर आप दोस्त क्यूब रूट लोगे तो ये क्यूब रूट बनता है 12 का, 1728 का क्यूब रूट 12 होता है। इस हिसाब से भी आंसर क्या होगा? 12 सेंटीमीटर, यानी नए घन की भुजा क्या होगी? 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब चलो इस सवाल को देखो, और ये सवाल आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। इस सवाल को सभी लोग देखो, स्क्रीनशॉट लो, करने के बाद आंसर मुझे बताओ। अब आपको ये बता दें कि इस सवाल की प्रकृति क्या है, तो सभी लोग कर डालोगे, लेकिन यहां पे मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, सवाल आपको देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और सभी लोग, जितने भी लोग यहां पर हो, देख रहे हो, इस सवाल का उत्तर सभी लोग कमेंट सेक्शन में दो भाई। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि लाइव क्लास की जो टाइमिंग है वो आप क्या चाह रहे हैं ये बताइए, लाइव क्लास की टाइमिंग, ठीक है, लाइव क्लास की टाइमिंग आपको क्या चाहिए ये बताइए। मैं जो टाइमिंग सोच रहा हूं, मैं टाइमिंग ये सोच रहा हूं, ये वाली टाइमिंग, ठीक है। आप लोगों को क्या चाहिए तो प्लीज कमेंट करिएगा, क्लास की टाइमिंग के साथ भी और इस क्वेश्चन के आंसर के साथ भी। और इसके साथ साथ इससे पहले मैं नंबर सिस्टम की पूरी जो है क्लास पढ़ा चुका हूं, उसकी प्लेलिस्ट बन गई है। और मेंसुरेशन की इससे पहले शायद 3 क्लास हो गई है, 4थी क्लास है मेंसुरेशन की, तो उसकी भी प्लेलिस्ट तैयार है। आप सभी लोग प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, अपनी तैयारी को एक एक स्टेप बाय स्टेप अंजाम दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।